नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज झंझारपुर शहर झूम रहा है, खुशी से नाच रहा है। सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है। लड़के बच्चे पुष्प के माला उछाल रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि मैं भी इस तरह का बनूंगा। मौका है, झंझारपुर शहर के दो बेटे एक साथ एसडीएम बने हैं और बीपीएससी कंप्लीट करके एसडीएम बनेंगे, अभी बने ही हैं। और दोनों का आगमन एक साथ झंझारपुर की धरती पर हुआ है। लंगड़ा चौक के समीप एक पंडाल बनाया गया था, जहां पर आम लोगों ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया बुरी तरह। मैं उनसे बात कराऊंगा, बारी बारी से बात कराऊंगा। आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, झंझारपुर में एक प्रतिष्ठित रिटायर्ड शिक्षक बाबूजी शाह का नाम हुआ करता था, कड़क शिक्षक थे। उनके ही ये दोनों पोते हैं। उनके लड़के थे रामनाथ शाह जी, वो भी शिक्षक हैं। उनकी माताजी भी शिक्षिका हैं। और तीन भाइयों में प्रशांत, हेमंत और सुमंत, तो ये मेरी जानकारी है। प्रशांत का मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं और मुझे एक बात की बड़ी गर्व है कि हैंडसम सैलरी को छोड़ करके बिहार की सेवा का ललक लेकर के प्रशांत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जॉब में आए हैं। क्योंकि अगर पैसे की ललक रहती तो जर्मनी में उनको जो मिल रहा था उनका 1/3 1/4 भी यहाँ शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन सेवा की ललक थी। हेमंत जी के बारे में जो मैं जान रहा हूँ, मुझे अपने आप को इस इंटरव्यू को में कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं उस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ जिस कॉलेज से हेमंत ने 12वीं की परीक्षा दी थी। तो फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय से मुझे जो याद है हेमंत की परीक्षा हुई थी, तो ये गर्व है। इनके नाना जी अगनू साहब हमारे साथ उसी कॉलेज में थे, मैथमेटिक्स के अच्छे प्रोफेसर थे। तो इनका ये बैकग्राउंड है। प्रशांत जी का मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है और आज फिर मौका है इंटरव्यू करने का, उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का। ये दावा है कि इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो अगर अभिभावक देखते हैं तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मैं अपने बच्चों को ऐसा ही शिक्षा दूं, और अगर बच्चे देखते हैं तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगी। इनके तीन भाइयों में तीसरे, दो तो एसडीएम बन गए और तीसरे एमबीबीएस डॉक्टर हैं और दरभंगा जिला में ही सरकारी अस्पताल में पोस्टेड हैं। मतलब तीनों वेल सेटल्ड हैं। आइए मैं मिलवाता हूं सबसे पहले उस प्रशांत कुमार से जो जर्मनी के हैंडसम नौकरी को छोड़ करके बिहार की धरती पर सेवा करने के लिए आए हैं। जी बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जर्मनी का वो आभा मंडल और एकदम हैंडसम सैलरी छोड़ करके कैसे, क्या सोच करके आ गया, कितने दिन जर्मनी में रहे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बहुत बार मुलाकात हुई 10वीं के रिजल्ट के बाद। जी जी। 12वीं के बाद जब आईटी में सिलेक्शन हुआ, 2018 में जब जर्मनी जा रहा था उस समय भी आपसे मुलाकात हुई। आप न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल लिया हमारा, मैंने 4-5 बार आपका। तो हम लोग पहले से भी, आप मेरे पापा को जानते हैं, तो एक रिलेशन भी है। जो आपने प्रश्न किया कि जर्मनी से आने का कारण, तो जर्मनी में 2018 में गया था और उस समय मैं मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं वहीं पे, जो जर्मनी चूँकि अपने इलेक्ट्रिक कार्स और कार्स के लिए बेसिकली जाना जाता है, और मैं पर्टिकुलरली म्यूनिख सिटी में रहता हूँ, जो BMW कार की कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। उसी से थोड़ी दूर एंगोलस्टार्ट में ऑडी और फोक्सवागन जैसी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी बड़े ऑफिसेज हैं। तो अभी मैं मेनली इलेक्ट्रिक जो कार्स होते हैं उसके जो चार्जर बनते हैं, तो उसके हार्डवेयर डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग और यही फील्ड में मेनली काम करता हूँ। तो जो मैं जर्मनी छोड़ के यहाँ आने का जो मेरा डिसीजन था, उसके पीछे 2-3 अलग अलग रीजन्स थे। जैसे फर्स्ट रीज़न था कि एक टाइम के बाद जो है, जब पर्सनल एस्पायरेशंस जब फुलफ़िल हो जाती है तो आदमी एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी और ये सब देखने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी था कि इलेक्ट्रिक लेबोरेटरी और अपने केबिन में काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों के बीच रह के भी कुछ काम करूं। और दूसरा कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक कारण भी थे, कुछ स्वास्थ्य संबंधी
समस्याएं थी परिवार में, तो उसी को लेके मैं जून 2024 में मुझे सडनली इंडिया आना पड़ा था और 2-3 महीने रुकना भी पड़ा था। और एग्जैक्ट कोइंसिडेंटली बोले उसी महीने जो है 70वीं बीपीएससी का फॉर्म आया था जी। तो मैंने फॉर्म भरा और इसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट। मतलब पहली बार ही आप फॉर्म भरे थे? फर्स्ट बार ही मैंने फॉर्म भरा और प्रथम प्रयास में ही मेरे को अभी जो है 101 रैंक मिला है। अच्छा, 101वां रैंक मिला है। कहा जाता है कि इसमें 2 ही प्रकार के बच्चे सिलेक्ट होते हैं बिहार पब्लिक सर्विस। एक तो जो ब्रिलियंट होते हैं, आपके बारे में लोग कहते हैं काफ़ी ब्रिलियंट हैं। एक वो जो एकदम अप क्लास के कोचिंग में पढ़ते हैं। ये सामान्य आपका एजुकेशन तो एकदम ग्रामीण परिवेश में हुआ है। ऐसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हैं उनको किस प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा आपसे? देखिए, फर्स्ट तो मैं खुद ही मेरी 10वीं तक की पूरी शिक्षा जो है यहीं झंझारपुर से हुई है। केजरीवाल उच्च विद्यालय से मैंने 10वीं की पढ़ाई पास की। तो बहुत लोगों के बीच ये मिथ रहता है कि आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग से ऐसा नहीं है। जो मैं 10वीं तक हिंदी मीडियम में था, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया जब मैं आईआईटी की तैयारी किया। आईआईटी में भी मेरी बहुत अच्छी सीजीपीए रही और इवन जब मैं जर्मनी में मास्टर्स किया तो उसमें भी मेरा 9.0 सीजीपीए है आउट ऑफ 10। तो जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको एक एडॉप्टेशन पावर, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है माइंडसेट का, कि हाउ क्विकली जो है आप एडेप्ट कर सकते हैं कोई चीज़ में। नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, नए मीडियम में जा रहे हैं, नए जगह पे जा रहे हैं, नए देश में जा रहे हैं, तो एक जो एडॉप्टेशन है अगर वो आपका अच्छा है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए हमेशा रहा है। जी जी जी। फिलहाल झंझारपुर, और अभी तो झंझारपुर में है, कब तक ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी? अभी ट्रेनिंग का डेट ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है। हमारा 27 जुलाई से 31 जुलाई जो है, बेसिकली कल से इन 5 दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बीपार्ड जो कि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गयाजी में, वहाँ पे, और इसके बाद जो है ट्रेनिंग डेट आएगा। और इसी वजह से सिंस कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो मैं रिजल्ट के बाद भी जर्मनी में ही रुक गया था, क्योंकि वहाँ भी नोटिस पीरियड और ये सब था। तो फिर मैं आज जो है रिजल्ट के बाद फर्स्ट टाइम अभी घर आया हूँ। यूँ तो आप लैमलाइट में कैमरे के सामने में कई बार आए हैं। अपने क्वालिफिकेशन रिजल्ट को लेकर के मैं कई बार आ चुका हूँ आपके सामने में, आपकी बातों को सुनने के लिए। इस बार जो आप अपने अनुज के साथ एक साथ डबल सफलता करके झंझारपुर आए हैं, झंझारपुर का जो माहौल है, जो उत्सवी माहौल दिख रहा है, क्या मतलब कैसा लग रहा है आपको? इसका क्या आप फील कर रहे हैं? डेफिनेटली ये जो है इट्स लाइक बहुत प्राउडनेस और खुशी का बात है। और दूसरा जो अभी आपने बोला कि हेमंत, इसकी सफलता पे मुझे खुद से ज़्यादा गर्व है, क्योंकि मेरा तो चलिए फर्स्ट प्रयास था और सफलता भी मिली। इन्होंने इससे पहले 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और लगातार 6 साल से जो है ये सिविल सर्विसेज में तैयारी कर रहे थे। और बीच में इन्होंने बीएसएससी के थ्रू जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट भी ज्वाइन किया। अभी पटना कमिश्नरी सचिवालय में पोस्टेड भी है। और जो मेरी सफलता है उसमें भी कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चूँकि इनका अनुभव इतना ज़्यादा था कि इनसे मैं पूछ लेता था कि हाँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इनके 3 साल का अनुभव आप कुछ महीना में कलेक्ट करके आ गए। जी जी। सो एक और जब मैं मेंस की तैयारी, जो मेंस जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, तो उस समय मैं जर्मनी से छुट्टी लेके लगभग 1.5 महीने इंडिया आया। और उसमें पटना में हम दोनों साथ में रहे। बेसिकली एक ही रूम में बैठ के मैं कहीं कभी टेबल पे पढ़ रहा हूँ, वो बेड पे पढ़ रहा है, कभी मैं बेड पे पढ़ रहा हूँ, वो टेबल पे पढ़ रहा है। तो हम दोनों एनालाइज भी करते थे कि जैसे प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ, फिर दोनों एक दूसरे को डिस्कस करते थे कि ऐसा क्या उसने लिखा जो इसने पिछले साल नहीं लिखा था। तो इस तरह से भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो डिस्कस करके जो है अच्छा से एक काइंड ऑफ बहुत प्रिपरेशन में एक मोमेंटम लाया और काफ़ी अच्छा एनालाइज किया। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत खुशी की बात रही कि मेरे साथ इनका भी हुआ, जो कि
मेरे हिसाब से मेरे से भी बड़ी उपलब्धि इनकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पारदर्शी शासन व्यवस्था लाने में आप सतत आगे बढ़ते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। अब थोड़ा हेमंत जी से भी मेरी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जो मेहनत का स्टूडेंट है उनको काफ़ी इंस्पायर मिलेगा। जरूर जरूर, धन्यवाद। मैं उस अधिकारी का स्वागत कर रहा हूं, उस बच्चे का स्वागत कर रहा हूं जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कैमा चांस था ये मेरा छठा प्रयास था और मैं इससे पूर्व में भी सारे प्रयास में मेंस लिखा हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन था। आप आज के इंटरव्यू में मेरे सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि ट्राई अगेन या एक फिल्म देख रहे थे 12वीं फेल, उसमें भी बता रहा था सतत प्रयास करते रहो। वो ऐसे लोगों को इंस्पायर करता था जो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रयास करके छोड़ देते थे, नहीं होता था किसी स्टेज पर जाके। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले वही शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ा है। उस कहानी में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है वो, जो कि एक उसका सार है, मैं वो कहना चाहूँगा सबके लिए। उसमें है कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी के आवत जात से सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप मेहनत करते रहिएगा तो आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगा। तो मैं इसी को बेस बना के सब जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पहले या दूसरे प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक मैराथन है, इसमें आप लगातार प्रयास करते रहिए और अगर आप अपने मन से प्रयास करिएगा तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आप बिहार सरकार में ही प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर काम कर रहे थे, कितने दिनों से? मैं 20 फरवरी 2024 से इस पद पर कार्यरत। तो लगभग 6 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। वो जवाबदेही और एजुकेशन का जवाबदेही दोनों में सामंजस्य करने में दिक्कत नहीं होती थी? अगर टाइम उधर भी देना है, टाइम इधर भी लेना है। दिक्कतें आती हैं, पर यहाँ पे जो सबसे मूल चीज़ है वो है निरंतरता का। अगर आप डेली कुछ ना कुछ समय निकालते रहें तो वो चीज़ है आपके लिए आसान हो जाती है। तो मैंने डेली कुछ ना कुछ पढ़ा है, बस यही मेरा सफलता का राज है कि मैंने बीच में कुछ नहीं छोड़ा है। आपसे इंस्पायर होंगे ऐसे व्यक्ति जो अपने परिवार के आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो कोई जॉब करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। विकास द्विकृति सर हैं, मैं चूँकि हिंदी लिटरेचर का भी छात्र रहा हूँ, जी। तो मैं कहना चाहूँगा उनका एक शेर कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल हो। आपको प्रयास करते रहना है, आपके मेहनत का फल एक दिन आपको जरूर। अच्छा, जाने से पहले आपका एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? झंझारपुर से भी शुरू? झंझारपुर से ही मैंने अपना 10वीं का पढ़ाई किया। 15 से मैंने 12वीं का किया। अच्छा। उससे पहले भी मैं झंझारपुर में मेरी शिक्षा की जो सबसे खास बात है, जो कि जो भी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं उसको मैं कहना चाहूँगा, जैसे कहते हैं कि आपका गांव ग्रामीण बैकग्राउंड है, ये है वो है, आप हिंदी मीडियम से हैं। मैंने अपने सारी शिक्षा जो है केवल सरकारी स्कूल से की है और हिंदी माध्यम से की है। बहुत और इवन कि मैंने बीपीएससी का परीक्षा भी हिंदी माध्यम से पास किया है। क्या सब्जेक्ट था? मेरा सब्जेक्ट इसमें लेबर एंड सोशल वेलफेयर था। अच्छा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें माध्यम आपका बैरियर नहीं बन सकता है या आपका बैकग्राउंड आपका बैरियर नहीं बन सकता है। अगर आप मेहनत करिएगा तो सफलता आपको मिलेगी। और 10वीं आप केजरीवाल से, फिर 12वीं आप फूलदेवी से, उसके आगे मैंने IIT गुवाहाटी से अपना बीटेक गुवाहाटी से किया। बड़े भाई साहब भी IIT थे, उनसे इंस्पायर थे। इस बार जो मेरा चयन हुआ है उसमें बड़े भाई साहब का एक बहुत ही बड़ा रोल है। क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी कितना भी मोटिवेटेड रहे लेकिन कभी ना कभी हिम्मत टूटने लगता है। तो जिस समय मैं सोच रहा था कि शायद अब मुझे एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उस समय मेरे भैया ने ही मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा है और जो भी मेरी कमियां थी, मेरे जो प्रीवियस ईयर के कॉपीज थे उसमें क्या कमी थी, वो सब इन्होंने अपना समय देकर ढूंढ कर निकाला और मुझे बताया। और जिससे कि आप देख सकते हैं इस बार रिजल्ट में जो सर्वोच्च पद होता है सीनियर डिप्टी कलेक्टर, मुझे वो पद मिला है। दोनों भाई को सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। आपका कैमा रैंकिंग है? मेरा जो रैंक है वो 339 है। 339 है। सबसे बड़ी खासियत आप दोनों की ये है कि आप अपनी सफलता में भाई साहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो उनके कारण हुआ, और भाई साहब आपके अपनी सफलता में आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक बने और दो अगर
साथ तैयारी करते हैं पूरी निष्ठा से तो सफलता नज़दीक होती है। जी। और अंत में ऐसे लड़के जो अब बनना चाह रहे हैं, आपको आज मैं देख रहा था माला जो लोग पहना रहे थे उसके पीछे में कई बच्चियां और कई लड़के सजल आँखों से आप दोनों को देख रहे थे। उनके आँखें ये बता रही थी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब ये उनके मन में लग रहा था। ऐसे बच्चों को अंत में कुछ मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा, जब भी आप तैयारी की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है एक वो ले लें, और दूसरा जो बीपीएससी का सिलेबस है, क्योंकि बीपीएससी सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो आप टॉपिक वाइज खुद से पढ़ें। ज़्यादा आप सोर्स मत इकट्ठा करें, आप सोर्स लिमिटेड रखें, उसी को बार बार पढ़ें और प्रीवियस ईयर से उसको रिलेट करें। बस आपको बस इतना करना है, ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। और साथ में ये मेंस का जो इसका एग्जाम होता है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मेंस में मेन होता है कि लिखना होता है आपको, तो लिखने का प्रैक्टिस अवश्य करें, डेली करें, और जो लिखने में अगर महारत हासिल कर लेगा उसके लिए सफलता ज़्यादा आसान हो जाएगी। दो चीज़, छोटा छोटा चीज़ जी। पर डे कितना घंटा अध्ययन रेगुलर जरूरी होगा? देखिए ये बच्चों पे डिपेंड करता है। कितना कोई concentration बच्चा से 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है। अब चूंकि मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं अपने पीक पीरियड पे था तैयारी के, तो मैं यही कहना चाहूँगा 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़िएगा तो इनफ होगा। कोई लड़का कितना बार ट्राई कर सकता है, अगर मैक्सिमम कितना बार तक जा सकता है, और जाना चाहिए कितना बार? अब तो अगर अनलिमिटेड कोई बच्चा मन से मेहनत कर रहा है तो वो साथ में ऐसा नहीं है कि अगर आपका पीसीएस या यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो आप दूसरा जैसे लोअर पीसीएस जैसे बिहार एसएससी है या अदर एग्जाम्स है वो भी आप साथ में देते रहिए, उसमें भी काफ़ी अच्छा जॉब है, चलिए, बहुत स्कोप है उसमें, आप कर सकते हैं। बैंकिंग बहुत सारे सेक्टर। जी 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 जी, वो सब में भी कुछ ना कुछ करने से वो फ्रस्ट्रेशन कम हो गया, हाँ। जो हमको कुछ नहीं मिल रहा। सिलेबस भी जनरल स्टडीज का जो है वो मोर और लेस सेम ही रहता है। जी जी जी। एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस। चलिए, हमारी टीम के तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से दोनों भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस परिवार के वट वृक्ष का मैं स्वागत करता हूं। आपके दोनों पोते एक साथ इस बार बिहार का सर्वोच्च पद प्राप्त करके आपके अगल बगल बैठे हुए हैं। आपने शुरुआत दौर में जब आप शिक्षक साइंस टीचर हैं तो अपने पोतों को बहुत प्यार करता है और शुरुआती दौर में ऐसा टिप्स देता है कि वो अपनी पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करता रहे। ऐसा कुछ क्या टिप्स दिए, आप यही बता दीजिए कम से कम। क्या कहे सर, इन लोगों में अपने लगन इतना था कि हमको कहना नहीं पड़ता था। जी। वैसे हम पढ़ने के लिए सवेरे उठा देते थे और ये लोग उठ जाते थे और अपने मन से पढ़ते थे। सुबह 4 बजे सुबह डेली 4 बजे उठ जाते थे, उठा देते, पढ़ते थे। ज़्यादा परिश्रम हमको इस दोनों में नहीं करना पड़ा। हम भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप अपने, मतलब कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर आप इससे दोनों अभी इससे क्या अच्छा होगा सब कहिए। ये गौरवमयी इतना गौरव प्राप्त हुआ। एक चीज अंत में आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कहा कि दोनों बड़ी लगनशील थे। हाँ जी। और आपके तीसरे पोते जो हैं सुमंत, हाँ वो भी डॉक्टर हैं जी। पता लगा है बोरा हाँ। कहीं पोस्टेड हैं, वो मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल अफसर हैं, जर्मनी में कार्यरत थे, जी। ये अपने सचिवालय में थे, पटना में भी। सर आपका शिक्षक परिवेश है, आपके पुत्र यानी कि रामनाथ साहू जी, वो भी शिक्षक हैं। रामनाथ को हम हुलासपट्टी में हमारा नौकरी था सर जी। वहीं पर पढ़ाए हम। अच्छा। वहाँ पर ले जा करके वहीं पर चौथे से वहाँ पर हम पढ़ाए थे, मैट्रिक वहीं से पास किया, तब वो जा करके सीएम कॉलेज में एडमिशन लिया। दोनों एसडीएम की माताजी भी शिक्षिका हैं, तो पूरा शिक्षा से जुड़ा हुआ ये परिवार है। तो नाना प्रोफेसर है। नाना प्रोफेसर नाना भी प्रोफेसर हाँ, है। तो पूरा एकदम शिक्षा और जी। शिक्षकों से जुड़ा हुआ है फूफा ये जी भी परिवार। टीचर हैं। अच्छा, फूफा जी भी टीचर है, मतलब
एकदम ज्ञान देने वाला जी। ये परिवार है। हाँ, अब जो है शासन देने वाला परिवार बन रहा है। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? ईश्वर की कृपा है सर, जी। वही है जो ईश्वर राम रचि रखा, हम क्या कहेंगे अब। ये झंझारपुर वालों को और ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्योंकि ये लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं हिंदी मीडियम से पास हाँ किए हैं। पढ़ो, ये लोग सरकारी विद्यालय से पढ़ा। जी जी, अभी बताए हम लोगों से बात हुई, केजरीवाल से पढ़ा। मतलब यहाँ पर भी सरकारी विद्यालय से भी पढ़ के इनका जो लोग सफलता प्राप्त एक कर। टीचर है जी रामसिंह झा, जी केजरीवाल के साइंस टीचर, जी जी वो हमको कहते थे प्रशांत के बारे में। जब टहलने के लिए जाते थे शाम में तो वो मिलते थे कि लड़का बड़ा जीनियस है। जीनियस तो देखा जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, मेरी बातें खत्म नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं अभी दादाजी से बात किया, दोनों पोते को बैठा करके, जो दादा का एकदम गदगद हो गए, उनकी आवाज़ भी भावुक हो रही थी। सबसे पहले तो जो पुत्र होते हैं और पुत्र वधू दोनों शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो सफलता उनको दिया, अपने जीवन में पूरा सफल हैं। आज 3 पोते, तीनों जो है सो एकदम सफलता के उच्चतम शिखर पर थे। तो उनसे भी बात हुई। अब और बातें करने की इच्छा होती है, लेकिन ये क्लिप बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं समाप्त करता हूँ। और मैं सभी ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट से जो पढ़ लिख कर कुछ जज्बा रखना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देख करके अपनी लगनशीलता को बरकरार रखें। सतत प्रयास का एक वो फार्मूला दिए हैं, उसको आत्मसात करें। और कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप बीपीएससी नहीं कर सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, एसपी नहीं बन सकते हैं। आप संकल्प लें और आगे पथ पर बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देखते रहें बिहार 24। बिहार 24, सच से सामना। बिहार 24, सच से सामना। बिहार 24, सच से सामना।